हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट की क्लास 6 लेकर आई हूँ। इसका रह गया था थोड़ा सा बोध स्तर शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वो इस प्रकार हैं, देखिएगा। यह स्मृति स्तर से उच्च होता है। इस प्रकार का शिक्षण विचार युक्त होता है। यह शिक्षण बोध या समझ पर आधारित होता है। इस प्रकार के शिक्षण में व्याख्या करना, तथ्यों को समझना, उनका भाव निकालना आदि व्यवहार सम्मिलित होते हैं। कक्ष में अंतःक्रिया द्वारा छात्रों को प्रत्यय का बोध कराया जाता है। यह शिक्षण छात्रों में सामान्यीकरण करने तथा सूझबूझ से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक प्रायः आगमन निगमन विधि का विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग करता है। बोध स्तर के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक प्रभावपूर्ण एवं स्थायी होता है। बोध स्तर में शिक्षक पाठ्य वस्तु या विश्लेषण कर उसके तथ्यों को तर्कपूर्ण व मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इसमें छात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पर्यटन एवं इंटरनेट या अन्य स्रोतों द्वारा आंकड़े एकत्रित करता है, अतः वह अधिक सक्रिय रहता है। अब लास्ट आता है चिंतन स्तर यानी कि परिवर्तन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। शिक्षण का तीसरा और अंतिम स्तर चिंतन स्तर है। यह शिक्षण की प्रक्रिया का सबसे उच्च स्तर है। यह प्रथम दो स्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्मृति तथा बोध दोनों स्तर सम्मिलित होते हैं। इस स्तर की शिक्षण परिस्थिति में विद्यार्थी पूर्ण तन्मयता के साथ एकजुट होकर किसी समस्या के समाधान हेतु लग जाते हैं। वे परंपरागत ढंग से ना सोचकर कल्पनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन का सहारा लेते हुए विविध परिस्थितियों के विषय में चिंतन मनन करके उसमें विद्यमान समस्याओं का समाधान करते हैं तथा हल प्राप्त करने के प्रति अग्रसर होते हैं। इस स्तर पर छात्र तथ्यों के विषय में सोच विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार करते हैं। इस स्तर पर छात्र किसी तथ्य का विश्लेषण करते हैं, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं, उससे संबंधित नवीन बिंदुओं को खोजते हैं आदि कार्य करते हैं। सृजनात्मक तथा मौलिक क्षमताओं से संबंधित होता है, अर्थात ज्ञान का सीधा प्रयोग बोध स्तर से संबंधित होता है तथा ज्ञान का सृजनात्मक प्रयोग चिंतन स्तर से संबंधित होता है। इस स्तर पर छात्र चिंतन करता है, तार्किक विवेचना करना, निष्कर्ष निकालना, समस्या समाधान करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, आलोचनात्मक व मौलिक चिंतन करना आदि क्रियाएं करता है। इस शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हंट हैं, जिस कारण इसे हंट शिक्षण प्रतिमान या हंट टीचिंग मॉडल भी कहा जाता है। परावर्तन स्तर के शिक्षण की विशेषताएं या चिंतन स्तर की कह लीजिए। परावर्तन स्तर शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोच्च स्तर का होता है। यह स्तर पूर्णतः विचारपूर्ण है। इसमें अधिक सोच विचार करने की क्षमता होती है। इस स्तर पर छात्र किसी तथ्य का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस स्तर पर मौलिक चिंतन या नवीन चिंतन का सहारा लेते हैं। परावर्तन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इस स्तर पर छात्रों में जिज्ञासा, रुचि, अन्वेषण आदि विकसित होता है, जिसके द्वारा वे समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढ पाने में सफल होते हैं। परावर्तन स्तर के शिक्षण में सामूहिक वाद विवाद, समस्या समाधान विधि आदि शिक्षण की प्रभावशाली व्यूह रचना मानी जाती है। इस स्तर के शिक्षण में छात्र एवं शिक्षकों के संबंध निकट के होते हैं। छात्र शिक्षक की आलोचना भी कर सकते हैं। इस स्तर के शिक्षण को पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु तथा पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रखा जाता है, बल्कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को भी महत्व दिया जाता है। अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा स्तरों के आधार पर शिक्षण। देखिएगा, हमने ट्रायंगल बनाया है। इसके अनुसार पहले नीचे स्मृति स्तर रखते हैं, इसमें बोध में समझते हैं और चिंतन में नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है। इससे
जब मेरी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, और तब तक आप इसको समझिए जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया है, क्योंकि यूनिट काफ़ी लंबी है ये। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रिवाइज़ कीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं और लर्न कीजिए। जो नेट फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन ग्रुप्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।